प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम इस सुंदर से सुबह के लिए आपके चरणों में आते हैं। पिता आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से परमेश्वर की हम महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसीलिए खुदावन को आज हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करेगा इस सुंदर से सुबह के टाइम। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज हमें चिंतित या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, लेकिन फिर भी उसे हमारे सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और बहुत हमें परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। इसीलिए जो आज धोखा खाए हुए हैं, जो घर से निराश हैं, चाहे किसी भी कारण वो निराश हैं, आज परमेश्वर उनके जीवन में हर एक कार्य जो बंद पड़े हैं वो खोलने जा रही यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी को छुआ है और आपको बरकत दिया है। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को मिलने जा रही यीशु नासरी के नाम से। इसलिए जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के साथ या एकांत में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए कि वो हर एक घटी और कमी को परमेश्वर हमेशा पूरा करता है और वो आपकी हमेशा प्रार्थना सुनता है। आपको हमेशा उत्तर मिलेगा। मैं आपको आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन की चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे आप फिजिकली परेशान हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं से देख देख करके आपका मन उठता है, लेकिन परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रख, तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, तेरे जीवन में हर एक चमत्कार होंगे। आज इतने मसीह भाई बहन अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के, अपने फैमिली के, अपने बिजनेस के, अपने जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रेमी है, सबसे प्रेम करने वाला खुदा है, वो परमेश्वर कहता है जिसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसके जीवन में सुख शांति हर एक चीज से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन कहता है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तीतुस के पुस्तक के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि हमें देखने को जानने को मिलता है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है और जानने की और सीखने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं सीखना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जा सकते हैं। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कहता है। आज आप घबराए हुए हैं, आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में उलझने हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि खुदा जिस तरीके कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई हैं और आपके जीवन भी आएंगी, आपके आने वाले बच्चे के जीवन में चिंताएं आएंगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आपको शिक्षा दी है, आपको बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, आपको ज्ञान दिया है। हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार आपके जीवन में है, हर प्रकार के जो शक है, उसको परमेश्वर दूर करने वाला खुदा है। तो क्या उसके वचन पर आप बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे? हर एक मसीह भाई बहन करता है। इसीलिए धैर्य रखिए कि खुदा आपके जीवन को हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वही खुदा है। वही आपको जीवन देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण करेगा। आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, देखते हैं यहाँ पे लिखा, अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है लोगों की सुधि दिला की हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जहाँ पे हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की हमें रक्षा करना चाहिए। अपने घर में रहते हैं, अपने घर की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों को देखते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बेटे और बेटियों को देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको अच्छा और बुरा करने के आप देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन वैसा ही कहता है कि एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए। यदि आज आप संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और वचन को सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। क्या हम हर आज आज्ञा को मानते हैं?
क्या अपने माता पिता की, जो आज बेटे और बेटियां हैं, जो मेरे भाई और बहन हैं, जो भी किसी नज़रिए से आप देखना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं आप ये बात को अपने मन में बैठाइए, क्या हम हर एक आज्ञाओं को अच्छे कामों के लिए मानते हैं? अपने दिल में झांक करके देखिए। खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, जितने लोग आज भटक रहे हैं, जितने लोग भाग रहे हैं, उधर जाते हैं, कहीं और भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन खुदा कहता है दौड़ने से मैं नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां पे तुम मेरे वचन को ध्यान से सुनोगे और उसके वचन को ग्रहण करोगे और मानने की कोशिश करोगे। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को सुनना और प्रार्थना को ग्रहण करना कि खुदा आपके जीवन में बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं और आगे लिखा है, किसी को बदनाम ना करें। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या किसी के बारे में हम गलत नहीं सोचते हैं? क्या किसी के लाइफ के बारे में, ये हालांकि परिवार में, फैमिली में छेदा होता है और किसी कारणवश किसी व्यक्तिगत के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है? किसी को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है झगड़ालू ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ना ही किसी को बदनाम करना है, ना ही हमें झगड़ालू बनना है, ना ही किसी लड़ाई करना है, ना ही किसी झगड़ा करना है, ना ही किसी से दुश्मनी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, आगे भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। कोमल आपका स्वभाव होना चाहिए, बड़े नम्र के साथ आपका दिल होना चाहिए। आप सबसे हंसिए, बोलिए, प्रेम रखिए। यदि आपको कोई टॉर्चर करता है आपके घर में, आपके परिवार में, तो उसे माफ़ करिए, उसे माफ़ करिए, क्योंकि आज खुदा कहता है यदि तू मेरे वचन को पढ़ करके मुझे विश्वास करता है, मेरे ऊपर भरोसा रखता है और तू मेरी बातों को फॉलो करता है, तो दूसरों के अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि मैं तेरे हर गुनाहों को क्षमा करूंगा और मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, उससे उत्तम दूंगा। जो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, जो आपको चिंता और तनाव में डालते हैं, आपकी जीवन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, आपकी जीवन बहुत सारी समस्याओं का सामना लाते हैं, तो खुदा कहता है कि तू धैर्य रख, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर से प्रेम रखिए, और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो उनसे प्रेम रखिए, जो नहीं जानते हैं उनको सिखाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। वो खुदा कहता, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता है। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। क्या ये हमारे जीवन में है? क्या हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? बड़ी नम्रता के साथ लोगों के साथ रहते हैं? प्रेम के साथ परमेश्वर यानी हर एक मसीह भाई बहनों के साथ रहते हैं? यदि ये हमारे जीवन में लागू है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसके वचन पर हम चलते हैं। तो इसीलिए सुबह के टाइम में कहता हूँ आप सभी लोगों से, जितने लोग प्रार्थना सुनने के लिए आए हुए हैं, जितने लोग विश्वास रखते हैं, जितने लोग भरोसा रखते हैं, खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की सारी परेशानियों को परमेश्वर खत्म करेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इन आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये हमारा चाल चलन होता है। यानी चाल चलन तो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन एक मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, और आप किस तरीके अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, किस तरीके आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, किस तरीके अपने बच्चों को आप बताते हैं। यदि इन बातों को आपने बच्चों को फॉलो करना सिखाया तो आपके बच्चे आगे चल कर बहुत उन्नति को हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी उन्नति को हासिल करेंगे, बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, हर एक बिजनेस सफल होंगे, हर एक जॉब सफल होंगे, हर एक कार्य सफल होंगे, हर प्रकार के जो कर्ज आपके जीवन में दबे हैं, हर प्रकार के आप कर्ज से दबे हुए हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके घर में हैं, सुख शांति परमेश्वर आपके जीवन में देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और अज्ञान, न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोग थे। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? यहाँ पे हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे कि विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट है। हमारे पास न किसी प्रकार की समझ थी, न हमारे पास बुद्धि थी, न हमारे पास किसी प्रकार की आज्ञा मानने की हमारे पास क्षमता थी, हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन आज आप मानते हैं,
लेकिन आज आप मानते हैं, आप देख लीजिए जितने मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन को मानने वाले हुए और उसके आज्ञा पे चलने वाले हुए, विश्वास करने वाले हुए, प्रार्थनाओं को ग्रहण करने वाले हुए, आज उनके घर को देखिए और जो नहीं विश्वास करते उनके घर को देखिए, कहीं आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इस बात को याद रखिए कि खुदा उसी को देता है जो भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है और जो लेने के योग्य है। आज खुदा क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है। यदि आज आप लेने के योग्य हैं, आपके पास क्षमता है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसके प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर ठीक करेगा। हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन से जाएंगी, आपको परमेश्वर नया जीवन देगा। आप जो चिंता करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, आज आप किसी ने कार्य किया, कोई मसीह भाई बहन कार्य किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ, कोई बिजनेस किया, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, तो खुदा कहता है कि तो धैर्य रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास देता है। वो कहता है कि विश्वास यदि रखता है, संयमी इंसान होगा, तो तेरे जीवन में हर एक वो सब बातें पूरी होंगी जो तेरे मुंह से निकली हैं और परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में, आपके घर में धन नहीं है, आपके पास खाने पीने के लिए नहीं है, आपको घर बनवाना है, अपने बच्चों की शादी करना है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा ये नहीं कहता है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख शांति दूंगा। यदि सुख शांति आएगी, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, तो आपको हर एक चीज आपकी आसान हो जाएगी। यदि आपके पास बुद्धि होगी तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे तो आपका अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा बिजनेस चलेगा तो आपके पास पैसे आएंगे, अच्छा जब पैसे आएंगे तो आपके घर की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आपके समाज में नाम होगा, लोग आपको जानेंगे परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला बंदा है। तो आज वो खुदा कहता है, वो कलाम कहता है, तो आज उसकी आज्ञा को हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि खुदा हमें बहुत बरकतें और आशीष देता है, इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अभिलाषाओं और सुख विलास के उद्वास में, परमेश्वर वचन के दासवत में थे और बैर भाव और डाह करने के जीवन व्यतीत करते थे। परमेश्वर ने क्या कहा, हम जलन रखते थे, बैर भाव रखते थे, अभिलाषाओं में, सुख विलास में, दासवत में थे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये हमें इन वर्ड्स को याद रखना है, याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि और एक दूसरे से हम घृणित करते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे, परंतु जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को छुआ है, ब्लेस किया, हमें आशीष किया, तो हमारा जीवन ही बदल गया। तो क्या परमेश्वर जीवन को नहीं बदलता है? बदलता है। हम पहले इंसान थे ऐसे कि हमारे जीवन में डाह थी, जलन थी, वैर भाव था, अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं थी हमारे जीवन में, लेकिन हम एक दूसरे से घृणित थे, घृणा करते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम 4:3-4 में पढ़ते हैं, तीतुस के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब हम पौलुस की यहाँ पे बातों को मानते हैं, यहाँ पे लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार ये नए जन्म पाए हैं। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्नान किए गए हुए हैं, इसीलिए हम नए बनाए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उद्धारकर्ता जो हमारा है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला गया है, जिससे हम आज अनुग्रह के ठहर करके अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। यदि इन बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा और पावरफुल होगा। हम जिस आज्ञा को देंगे वो आज्ञा हमारे जीवन में काम करेगी। जिस बीमारी को हम निकालेंगे वो बीमारी भागेगी, जिस कष्ट को हम भगाएंगे वो कष्ट भागेगा आपके जीवन से। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ कि जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियाँ आने वाली हैं, तमाम प्रकार की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने चाह रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें बहुत बरकत और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं।
लेकिन उससे पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। इस कलीसिया की आपको मदद करना है, इस कलीसिया को आपको पहुंचाना है बड़ी ऊंचाई तक, क्योंकि और लाखों लोग जुड़े और लाखों लोग विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि आपकी जीवन की हर एक सच्चाई को परमेश्वर जानता है। और हर एक मसीह भाई बहन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यदि आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से प्रेम रखिए और वचन को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि और परमेश्वर के वचन पे आए और विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा रखें और परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष दे। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए प्रार्थना करें। तो चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ हमें प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। निवेदन करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से। आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता के जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है,
आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे की खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को, आपको
दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला है। यीशु नासरी के नाम से आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला है। यीशु नासरी के नाम से आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार
प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है सुनासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।